तो बच्चों आज फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है जो कि यूनिट 9 का क्लास 3 मैरीगोल्ड का है एंड चैप्टर्स नेम इज़ ही इज़ माय ब्रदर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, समझेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। वंस अपॉन अ टाइम जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है एक बार की बात है, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। देयर वॉज, वन सेकेंड, ओके, देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी थी। अ पाथ वेंट अप द हिल, और उस पहाड़ी से होता हुआ एक रास्ता गया था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्री। इट वेंट थ्रू, और जो रास्ता जा रहा था वो बहुत ही थिक एंड लवली, घने और सुंदर वुड्स ऑफ पाइन, यानी जो पाइन के पेड़ थे और जो फिर यानी अंजीर के जो पेड़ थे उनसे होता हुआ जा रहा था। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो ट्रीज होते हैं उनका शेप ऐसे कॉनिकल रहता है, ठीक है। पीपल ऑफन वर्कड ऑन इट टू अ हॉली प्लेस, जो लोग हैं अक्सर इस पर चलकर पवित्र स्थानों पर जाते थे। वन डे व्हेन द सन शॉन हाई इन द स्काई, एक दिन जब आसमान में सूरज चमक रहा था ऊंचाई पर, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। तो मैनी पीपल मीन्स कई सारे लोग, वर सीन यानी देखे गए, क्लाइंबिंग अप द हिल यानी उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो लोग, अब पहाड़ी रास्ता है तो संभल कर चलना पड़ेगा, तो दे वर क्लाइंबिंग, वो लोग चढ़ रहे थे, स्लोली यानी धीरे धीरे, एंड केयरफुली और संभल कर यानी सावधानी पूर्वक। केयरफुली का मतलब सावधानी से। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम, एक लड़की भी उनके साथ उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम मीना था। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, और जो मीना थी वो 12 साल की एक लड़की थी। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, उसने अपनी पीठ पर एक छोटे से बच्चे को रख रखा था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, और वो जो बच्चा जो उसकी पीठ पर था वो 4 साल का था। हिज हेयर वॉज कर्ली, हिज किसके बाल करली थे, यहाँ पर हिज और हर का सेंस आपको समझना होगा। हिज जो वर्ड है वो मेल के लिए आता है, और हर जो वर्ड है वो फीमेल के लिए आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हर हेयर्स होता तो यहाँ पे बात मतलब लड़की की जा रही है, इसका मतलब बात मीना की हो रही है। लेकिन यहाँ पर हिज वर्ड है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बॉय। सो हिज हेयर वॉज कर्ली, यानी उस जो लड़का था जो मीना की पीठ पर था उसके बाल कर्ली थे। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज अ फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। हिज आईज वर ब्लैक, उसकी आंखें काली थी, एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, और उसका चेहरा इतना फ्रेश, इतना तरोताजा था जैसे सुबह की ओस की पहली बूंद। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, जैसे ही पेड़ों पर रोशनी नाच रही थी, मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब होता है निरंतरता से, कंटिन्यूसली। तो मीना भी चढ़े जा रही थी धीरे धीरे लेकिन निरंतरता। मीना वॉज हैप्पी, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, वो बच्चा भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, जो लोग चढ़ते हुए चले जा रहे थे उस पहाड़ी पर, उन्हीं में से एक सज्जन पुरुष ने, एक आदमी ने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे उसको देखकर बड़ा दुख हुआ। ही आस्क्ड हर, उसने मीना से पूछा, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, कि तुमने अपनी पीठ पर इस बच्चे को, इस लड़के को क्यों उठा रखा है, क्यों तुमने इसको अपनी पीठ पर ले रखा है। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें इसका वजन इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए महसूस नहीं होता। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, और वो समझ ही नहीं सकी। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि मीना का जो भाई था
वो चल नहीं सकता था। मीना आस्क्ड लोड, जिन सज्जन ने जब मीना से पूछा क्या तुम्हें इसका वजन, इसका भार महसूस नहीं होता, तो मीना को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने भाई का भार कैसे हो सकता है, भाई जब वो चल नहीं सकता तो उसका भार हमें कैसे हो सकता है। तो मीना ने उससे पूछा लोड, भार, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं, ही इज़ माई ब्रदर, क्योंकि वो मेरा भाई है। सो एज यू कैन सी सच अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर, कि कोई भी कठिन परिस्थिति आए, भाई बहन अगर साथ में मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का साथ दें, सो दे कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो आप फिर से इस स्टोरी को पढ़िए, समझिए कहाँ गड़बड़ है या कहाँ आप अटक रहे हैं, आप उसको पूछिए, कौन सा वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड येस, वन थिंग एज आई ऑलवेज सजेस्ट इन माई ऑल वीडियो, दैट प्लीज रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन and underline those words which you find difficult, which you don't know. So underline them, note them down in your copy, and also find their Hindi mean from the dictionary. So let's see the new words. Understand. Understand का मतलब होता है समझना, समझना, ठीक है। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, चढ़ा। देखिए क्लाइम एक वर्ड है, क्लाइम जो है वो आपका वर्ब है, क्रिया है। क्लाइम मतलब चढ़ना, और क्लाइम्ड जब इसमें ईडी जुड़ गया तो मतलब इट इज सेंसिंग अबाउट द पास्ट। सो क्लाइम्ड मतलब वो चढ़ा। होली, होली मीन्स पवित्र। स्लोली मतलब धीमे धीमे। सॉरी यानी दुख या दुखी। लोड यानी वजन या भार, भार, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। रीडिंग इज फन। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। वेयर वर द पीपल गोइंग? सो द पीपल गोइंग अप द हिल। तो इसका आंसर हो जाएगा अप टू द hill. What did the men say to Meena? What did the men say to the Meena? So the men said, comma, inverted comma, why you carrying this boy on your back? Don't you feel its load? तो ये क्वेश्चन था मैन का मीना से। Why do you think Meena was carrying her brother? क्या लगता है कि मीना अपने भाई को अपनी पीठ पर क्यों ले जा रही थी? बिकॉज, आंसर होगा इसका बिकॉज हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। ठीक है, अनेबल टू वॉक, क्योंकि उसका भाई चल नहीं सकता था। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। What went up the hill? A path, a street, a road, a rail line. So answer will be a path. Second, what is the name of the girl in the story? Seema, Beena, Meena, Nina. So answer will be Meena. How old was Meena? 10, 12, 9, 8. Meena was 12 years old. How old was Meena's brother? 5, 4, 6, 7. So it is a 4 years old. I think so. Let's read again. Yes. He was 4 years old. तो मीना का भाई कितने साल का था? He was 4 years old. तो इसमें 4 पे टिक लगा देंगे. Now fill in the blanks using the correct given words. As you can see, there is a box in which there are some words. We have to put right word in the right line. Let's read it. The boy fell in the. I hot milk. The kid is in the.
My toy is in the lion is in the cat runs after the, I sit on the। ठीक है, तो सबसे पहले the boy fell in the pit, यानी गड्ढे में गिर गया लड़का। I hot milk, तो गर्म दूध है, एकदम से तो पियेंगे नहीं, तो उसके लिए वर्ड आता है सिप, यानी घूट घूट करके पीना, एक सिप। The kid is in the, तो जो बच्चा था वो कहां पर हो सकता है, बॉक्स। My toy is in the rug, ओके। The lion is in the, lion कहां पर होते हैं, den। The cat runs after the, तो बिल्ली किसके पीछे दौड़ती है, रैट, यानी चूहे के पीछे, तो रैट। आई सिट ऑन द कॉट, कॉट मीन्स चारपाई। ठीक है, तो इस इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वन ऑल्सो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब खाली स्थान भरना है। किससे भरना है खाली स्थान, विद द ऑपोजिट, उल्टे शब्दों से, ऑपोजिट मतलब उल्टा होता है, उल्टे शब्दों से भरना है। अब किस चीज का उल्टा शब्द लिखेंगे, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, कहाँ कहाँ अंडरलाइन है, ये है, ये है, ये है, तो ये जो वर्ड अंडरलाइन है इनके ऑपोजिट से हमें खाली जगह भरनी है इन द सेंटेंसेस। मतलब ये पूरे सेंटेंसेस में जो भी वर्ड अंडरलाइन है हमें उसका ऑपोजिट इन खाली जगहों में भरना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। द रैट रैन इन, व्हेन द कैट रैन इन का मतलब अंदर, तो आउट। मतलब जब बिल्ली बाहर दौड़ती है तो चूहा जो है वो अंदर आ जाता है। द लॉइन इज बिग बट द आंट इज, तो बिग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक बट अ ऑल हैज अ शॉर्ट नेक। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून, डे का ऑपोजिट का वो क्या हो जाएगा, नाइट, यानी सूरज दिन में आता है और चंद्रमा रात में। द टी इज हॉट बट द वाटर इज, चाय गर्म है लेकिन पानी कैसा है, ठंडा, तो वाटर इज कोल्ड। ट्रीज आर टॉल बट द बुशेस आर टॉल, मतलब बड़े बड़े हैं, तो टॉल का भी हो जाएगा शॉर्ट, या टिनी भी कह सकते हैं। राम वॉज सैड बट राधा वॉज, तो सैड मीन्स दुखी और हैप्पी मीन्स खुश, तो राधा वॉज हैप्पी। ठीक है, तो ये हो गया है। दिस इज अ टीम टाइम, जस्ट रीड इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड। नाउ one second. As you can see in this chapter, we know about the disability that a boy cannot walk। हमने इस चैप्टर में जाना कि कुछ लोग कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों से युक्त होते हैं या असमर्थ होते हैं कुछ कार्यों को करने में, जैसे कि आम इंसान करते हैं। तो कोई चल नहीं पाता, कोई ढंग से बोलता नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं होते हैं, किसी के पास आंखें नहीं होती हैं, तो ये लोग जो दिव्यांग लोग हैं तो इनके लिए स्पेशल तरीके की चीज़ें होती हैं ताकि इनकी जो डेली लाइफ है, उनका फ्यूचर है, वो अच्छा बना रहे। जैसे जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है, इसको बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, जो कि एक एरिया में उभरे हुए नुकीले जो हैं वो उभार होते हैं। जिनके आंखें नहीं होती वो क्या करते हैं, इन बिंदुओं पर वो अपने उंगली फेर फेर कर समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। वैसे ही जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए, या बोल नहीं पाते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कुछ हाथों की मुद्राएं, आँखों की मुद्राएं, चेहरे के हाव भाव इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि अपनी बात उस इंसान तक पहुंचाई जा सके। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स there are some sign languages, like in first picture you can see
By using your hand like this, you are indicating a sign. Sing, ठीक है? Right open hand facing in touch in the mouth and move to the right like waving. यानी मतलब गाने का पोर्शन, गाने की मुद्रा है ये. उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये डांसिंग की मुद्रा है. बोथ जीरो हैंड्स फेसिंग आउट मूव फ्रॉम शोल्डर टू फ्रंट ऑफ चेस्ट अल्टरनेटिवली ट्वाइस. मतलब जब हमें कुछ बोलना नहीं होता तो हम इशारों इशारों में कुछ समझाते हैं ना, तो उसी को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रीडिंग के बारे में साइन इंडिकेट किया जा रहा है, उसमें राइटिंग के बारे में विन, इसमें लूज, सनराइज, सनसेट. तो इस तरह से साइन लैंग्वेजेस हैं. आप बताइएगा कि और कौन सी साइन लैंग्वेजेस में और क्या क्या आप कर लेते हैं. ठीक है, तो मिलेंगे अगले चैप्टर में. तब तक के लिए अलविदा बोलती हूँ आप लोगों को. पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्ती करिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में डालिए. ओके, बाय बाय.